Good morning, students. Today we will start new chapter, that is motion and time. In this chapter we will see the relationship of motion with time. Motion मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ देर पहले वो यहाँ था, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब वो मोशन में है. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट मोशन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट स्लो मोशन करते हैं. ठीक है, हम जानते हैं. तो यानी हमारे लिए स्पीड भी इम्पोर्टेंट होती है. अब ये स्पीड क्या होती है, लेकिन स्पीड लिखने से पहले हम ये लिखेंगे कि ये कौन से टाइप का मोशन है. हमने क्लास 6 में पढ़ रखा है. ठीक है, हमें ये इसमें इन्हीं चार में से इसको डिवाइड करना है. ठीक है, सोल्जर्स इन मार्च पास्ट स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन. फिर बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, बुलॉक कार्ट सर्कुलर मोशन करता है. फिर है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, दिस इज पीरियोडिक मोशन. ठीक है, पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन अ मोशन, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, दैट इज सर्कुलर मोशन. ठीक है, मोशन ऑफ अ स्विंग, स्विंग का मोशन मतलब झूले का मोशन, पीरियोडिक मोशन. ठीक है, और मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. तो ये पीरियोडिक मोशन, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दिस इज सर्कुलर मोशन. ये वाला पैडल ऑफ बाइसिकल सर्कुलर मोशन, आप पूरा पूरा लिखेंगे. ठीक है, हैंड्स ऑफ एथलीट, दिस इज पीरियोडिक मोशन. मूविंग बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, दैट इज सर्कुलर मोशन. और जो फर्स्ट है वो स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे. इसको करने के बाद हम फास्ट और स्लो, हमें पता है जो चीज़ें तेज़ चलती हैं टाइम के रिस्पेक्ट में जल्दी पहुंच रही हैं वो फास्ट है, जिनको पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है दे आर स्लो. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. स्पीड के बारे में हम लिखेंगे. स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. ठीक है, मतलब एक सेकेंड में वो या एक मिनट में या 1 आवर में वो जितनी दूरी तय कर रहा है यूनिट टाइम में, ठीक है, वो जितनी दूरी तय कर रहा है दैट इज कॉल्ड इज इट्स स्पीड. ठीक है, तो हम स्पीड की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, और हेडिंग होगी हमारी स्पीड. ठीक है, और हम इस डेफिनेशन को लिखेंगे. वी कॉल मिटा दीजिए, द डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर हम लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन, और उससे पहले हम स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे. स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिख लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को लिखने के बाद हम एवरेज स्पीड की भी बात करेंगे. ठीक है, वन मिनट. जी सर बोलिए. सौरभ के पेरेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं, क्लास के लिए बोले थे कि आपको आना पड़ेगा स्कूल. क्लास में आ गया बच्चा आपका? जी. कंसेंट दे दीजिए आप. वो लेकर के रखा है मैडम, अपने पास में है, वो एप्लीकेशन लेकर के रखा, लिखा है. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप चाहिए. हाँ ठीक. ओके. ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग. अभी तक हमने कहाँ तक किया था? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, कई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बार बार चेंज करते हैं. ठीक है, तो हम वहाँ पे उस स्पीड को यूनिफॉर्म नहीं कह सकते. मतलब जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड में टोटल डिस्टेंस कवर्ड हर बार टोटल टाइम टेकन में इक्वल हो. मतलब अगर हम 1 सेकेंड का इंटरवल देखें तो हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ही चल रहा हो, हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ही चल रहा हो, हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ही चल रहा हो, तो ऐसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हम बार बार एक्सिलरेट करते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, फिर एक्सिलरेट करते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, तो यानी हम एक बार तेज चल रहे होते हैं, एक बार धीरे चल रहे होते हैं, एक बार तेज चल रहे होते हैं, एक बार धीरे चल रहे होते हैं, तो क्या हमारी स्पीड कांस्टेंट है? नहीं है. तो ऐसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, तो आप ये भी डेफिनेशंस लिखेंगे. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. ऑन द अदर हैंड, ये पूरा आप लिख लेंगे. ठीक है, ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. इसकी हेडिंग होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसकी हेडिंग होगी यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, और आप स्पीड का ये फॉर्मूला भी लिखेंगे और इसके साथ ये स्टेटमेंट भी लिखेंगे. स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
मेजरमेंट ऑफ टाइम हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। डिजिटल क्लॉक, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, ये सब आपको बनाना नहीं है, ये हम बस जानेंगे। ठीक है, उसमें से एक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक मोशन करता है। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है क्या, इसमें नीचे एक बॉब होता है और उस बॉब से एक थ्रेड लगी होती है। ठीक है, और ये पीरियड, इसको आप अगर थोड़ा सा इधर से इधर मूव करोगे तो ये पीरियोडिक मोशन करता है। ठीक है, ये लगातार मूव करता है। आप यहाँ ले आके इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो फिर ये वापस यहाँ आएगा, फिर रुकेगा नहीं, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, आपने यहाँ पे ले आके इसको छोड़ा, फिर ये यहाँ से वापस आया, फिर इधर गया और फिर वापस आया अपनी पोजीशन पे जहाँ से आपने उसको स्टार्ट कराया था। तो ये हो गया इसका वन ऑसिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग, इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन तो है ही ये, और साथ ही साथ ये इसको हम लोग वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, जब ये किसी मीन पोजीशन से लगातार एक दोनों तरफ होता रहे। ठीक है, जैसे कोई, हिंदी में इसको हम कंपन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और हम सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखेंगे। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। बॉब किसको बोलते हैं, द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की ये डेफिनेशन हो गई, बॉब की ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम ऑसिलेटरी मोशन लिखेंगे, द टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर घूमना एक अपनी मीन पोजीशन से, सिंपल पेंडुलम का इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। और वन ऑसिलेशन किसे कहेंगे हम, वन ऑसिलेशन का मतलब इफ द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ मूव्स, फिर आगे देखेंगे हम, टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। ठीक है, और अब एक ऑसिलेशन, इस वन ऑसिलेशन को पूरा करने में उसको जितना टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो फिर आप टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो इतना हमें लिखना है सिंपल पेंडुलम में। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट्स पे। यूनिट होती है, जैसे हमने मीटर पढ़ा था ना, किसकी यूनिट, लेंथ की यूनिट है मीटर। ठीक है, वैसे ही टाइम और स्पीड, टाइम की यूनिट हमेशा से होती है सेकेंड, आर या मिनट। ठीक है, लेकिन उसमें से सेकेंड सबसे छोटी यूनिट है और आर सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, और स्पीड की यूनिट फिर क्या होगी, स्पीड की यूनिट हम निकालेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, और स्पीड, डिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं मीटर या किलोमीटर में होती है। बड़ी डिस्टेंस है तो वो किलोमीटर में होगी, छोटी डिस्टेंस है तो वो मीटर में होगी। ठीक है, ये तो हम स्पीड की यूनिट भी डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला जो हमने यूज़ किया उसी से निकालेंगे और हमारी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, आप इतना लिखेंगे। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसकी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, मीटर पर मिनट भी होती है और किलोमीटर पर आर भी होती है। ठीक है, और जो हम लोग यूनिट्स लिखते हैं वो हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं, उसमें एस लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होती। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या लिखोगे, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये हेडिंग डाल करके आप, और उसके बाद जो मैंने यहाँ निशान लगाया इस चीज़ को आप पूरा, या इस पूरे पैराग्राफ को आप लिख लोगे इस हेडिंग के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें ग्राफ देखने हैं बच्चों। अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम स्पीडोमीटर और ओडोमीटर देखेंगे। स्पीडोमीटर मतलब आप अपनी गाड़ी में देखते हो ना, आपकी गाड़ी में जब आप चलाते हो तो उसमें स्पीड बताता है, एक मीटर होता है, और एक मीटर बताता है जो आपको बताता है कि आपने कितनी दूरी चली, डिस्टेंस बताता है। तो जो स्पीड बताता है ना उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, और जो डिस्टेंस बताता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस हो गई। स्पीडोमीटर की डेफिनेशन आप यहां से लिखेंगे, और स्पीडोमीटर, इट काट दीजिएगा, रिकॉर्ड्स द, स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द, फिर क्या लिखेंगे हम, स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद आप ओडोमीटर की डेफिनेशन लिखोगे, अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। ये ओडोमीटर की डेफिनेशन हो गई। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर हमें लिखना है, और उसके बाद हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में लिखना है। जब हम डिस्टेंस और टाइम को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करें और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें,
तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हेडिंग डाल करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमेशा लाइन ग्राफ होता है, हमेशा ये आपको लाइन के फॉर्म में मिलेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो उसका ग्राफ इस तरीके का होगा। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ या कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। ठीक है, और अगर किसी का स्पीड बढ़ भी रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, तो भी ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है लेकिन सिमिलर रेट से बढ़ रही है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम बार बार तेज कम तेज कम तेज कम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो आप ग्राफ नंबर 1 और 2 ये जो मैंने बनाया, ये आप बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, और ग्राफ नंबर 3 और 4 ये आप बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, तो आप ये बना लेंगे। और इसके अलावा ये लाइन ग्राफ है, ये सारे क्या है? लाइन ग्राफ, क्योंकि हमने इसको लाइन से दिखाया ना, ये लाइन ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ लाइन ग्राफ ही होता है। इसके अलावा हम पाई चार्ट से भी कुछ चीज़ों को दिखाते हैं, मतलब एक सर्कल में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कुछ चीज़ों का। जैसे कि आपने याद होगा कि आप कंपोजिशन ऑफ एयर क्लास 6 में पढ़ते थे। कंपोजिशन ऑफ एयर में ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, या अदर गैसेस कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो हम लोग इसको एक सर्कल में दिखाते हैं कि कितना % कौन सी गैस कंटेन कर रही है, तब इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, और ये है हमारा पाई चार्ट। ठीक है, दिस इज पाई चार्ट। तो आप ये भी बना लेंगे और पाई चार्ट की डेफिनेशन भी लिख लेंगे यहाँ से, या आप एक काम करिए, हम इसके बाद समरी लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, आफ्टर दिस यू हैव टू राइट द समरी ऑफ द चैप्टर। ये है हमारी समरी। ठीक है, इसके बाद आपको ये समरी नोट कर लेनी है। ये चैप्टर में हमें इतना ही लिखना है। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, बट टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।